तो हेलो भाई, मैं हूं संदीप कुमार और ये जो है सेकंड वीडियो रहने वाली है जिसमें हम जो डेली लाइफ के टास्क है उनके ऊपर हम कंपैरिजन करके देखेंगे अपनी मारुति VXI, स्विफ्ट VXI एंड पंच एडवेंचर, जो कि दोनों ही वेरिएंट है ना, ये काफ़ी वैल्यू फॉर मनी और काफ़ी खरीदे जाने वाले जो है ये वेरिएंट रहने वाले हैं। देखो पॉपुलर है ये दोनों ही वेरिएंट, काफ़ी वैल्यू फॉर मनी है और आप लोगों को रोड पे काफ़ी जगह पे ये दोनों कार देखने को मिल जाएंगी। CNG में कोई सी भी कार नहीं है, दोनों कार जो अपनी वो पेट्रोल में रहने वाली है। तो इनका आज हम जो है वो कंपैरिजन करके देखने वाले हैं, इसके जो डेली टास्क जो होते हैं ना उनको कौन सी गाड़ी कितना बीट कर पाती है। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि ऐसा ही जो है कंटेंट हम अपनी वीडियोज़ में आप लोगों को प्रोवाइड करवाते हैं। और बेल आइकन प्रेस करके अपने किसी ऐसे दोस्त के पास ज़रूर शेयर करना जो ये कार है ये खरीदने की सोच रहे हैं, तो ताकि उनको थोड़ा क्लियर हो जाएगा कि कौन सी कार है वो उनके लिए बेस्ट रहने वाली है। जो है इसके टास्क को मैं कवर करने से पहले देखो इनके जो ओवरऑल है ना डायमीटर, उनके बारे में बताता हूँ। तो देखो दोनों ही गाड़ियाँ अपनी जगह पे काफ़ी वेल एंड गुड है, बेस्ट है। लेकिन देखो कहीं रोड प्रेजेंस की अगर मैं बात करूं तो रोड प्रेजेंस में जो पंच है वो कहीं ना कहीं एक नंबर ज़्यादा, एक पॉइंट जो है वो ज़्यादा बीट करती है इससे, मारुति से। वहीं अगर मैं बात करूं बिल्ड क्वालिटी, तो बिल्ड क्वालिटी में देखो ये 5 स्टार है और ये शायद 2 स्टार जो है वो अचीव कर रखी है। तो बिल्ड क्वालिटी के मामले में भी पंच जो है वो काफ़ी बेस्ट रहने वाली है। तो देखो अब इनके जो डेली टास्क है ना उनके बारे में मैं आप लोगों को बारी बारी करके बताता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डेली टास्क के अंदर देखो गाड़ी में हम बार बार चढ़ते हैं उतरते हैं, तो उन चीज़ों के लिए जो है पंच में हमें ये सुविधा मिलती है कि अपना जो है गेट वो प्रॉपर 90 डिग्री के ऊपर ओपन हो जाता है। तो इसके अंदर एंट्री एंड एग्जिट के टाइम पे हमें इतना ज़्यादा जो है परेशानी नहीं देखने को मिलती है, काफ़ी कंफर्ट हम एंट्री एंड एग्जिट कर सकते हैं। नहीं अगर मैं बात करूँ अपनी VXI स्विफ्ट के बारे में, तो देखो स्विफ्ट का जो डोर है वो 90 डिग्री पे ऊपर नहीं ओपन नहीं हो पाता है, ये 75 डिग्री के ऊपर ओपन होता है। एंड इसका ग्राउंड क्लियरेंस कम है, ये थोड़ी हाइट में कम है, तो इस स्पोर्टी सा लुक है इसका। देखो ये मिनी SUV है एंड ये स्पोर्टी सी जो है कार लुक के साथ आती है। इसके हज़ार लाइट में बंद कर देता हूँ, खामखा कहीं बैटरी ड्रिवन हो गई तो। देखो इसमें हम जब एंटर करते हैं तो ये हमारी बैठने की पोजीशन है यहाँ पर। तो देखो काफ़ी आसानी से, देखो फर्स्ट रो में तो काफ़ी आसानी से हम इसमें भी एंटर हो पाते हैं और बाहर निकलने में भी इतनी कोई ज़्यादा मुझे परेशानी नहीं आई, यानी कुछ पकड़ना नहीं पड़ा, किसी अदर चीज़ की हमें सपोर्ट नहीं लेनी पड़ती है। तो देखो सीटिंग के मामले में देखो दोनों गाड़ियाँ ठीक है, दोनों को ही मैं एक एक पॉइंट देना चाहूँगा। और अब अगर मैं नेक्स्ट पॉइंट की मैं बात करूँ तो वो है इसका केबिन व्यू की विजिबिलिटी। क्योंकि देखो डेली टास्क में तो आता है कि जैसे अब हम है डेली जब कार चलाते हैं तो उसमें कितना कंफर्ट कार हमें देती है। तो उसमें आ गया अपनी सीट का कंफर्ट हो गया एंड ड्राइविंग व्यू कि आप लोगों को ड्राइविंग व्यू कैसा मिलता है, क्योंकि बिना व्यू के तो आप कार चलाओगे कैसे। तो ये जैसे मैं अपनी कार में एंटर हुआ, अपने हिसाब से अपनी जो है उस सीट को एडजस्ट किया, देन उसके बाद देखो मैं यहाँ पर बैठा हूँ और लास्ट जो मेरा लेफ्ट साइड का कॉर्नर है ना वो मेरे को क्लियर विजिबल है, यानी SUV रगड़ सी जो है वो फीलिंग है ये जो पंच है वो करवाती है। सामने का बोनट है वो क्लियर विजिबल है, तो ये कहीं ना कहीं आप लोगों को बेनिफिट देती है, अपनी VXI से ये कहीं ना कहीं एक पॉइंट ज़्यादा ले जाती है इस मामले में। और देखो व्यू तो है क्योंकि ये मिनी SUV है। वहीं अगर मैं बात करूँ अपनी स्विफ्ट VXI की, तो VXI में जैसे मैं यहाँ पर एंट्री करता हूँ, मैं एंट्री करके यहाँ पर बैठ गया, ठीक है। बैठने के बाद जो मुझे व्यू है ना वो नहीं मिल पाता है, जो फ्रंट बोनट है बम्पर है उसका प्रॉपर व्यू नहीं मिल पाता। ये एक अंदाजे से चलाई जाती है ये कार, अंदाज़ा बोलो कि भाई जैसे इसके सामने कितना गैप है तो उस हिसाब से जो है अंदाजे से चलाई जाती है। उस कार को आप अपने हिसाब से देख के उस हिसाब से चला सकते हो कि फ्रंट में अगली कार से जो है कितना गैप रहने वाला है, ठीक है। तो ये देखो कहीं ना कहीं मात खाती है पंच से इस मामले में। अब डेली टास्क के अंदर मैं बात करूँ थर्ड पॉइंट की, तो देखो थर्ड पॉइंट सबसे मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट है जो कि रहने वाला है माइलेज के ऊपर। तो अब इस पॉइंट पे मैं बात करूंगा अपनी दोनों ही कार की माइलेज कितना प्रोवाइड करवाती है ये अपनी स्विफ्ट VXI एंड टाटा पंच एडवेंचर, दोनों में माइलेज का जो है वो कंपैरिजन करके देखता हूँ। देखो
मोटी मोटी बात ये है कि भाई मारुति का माइलेज के अंदर कोई तोड़ नहीं है, इसको कोई बीट नहीं कर सकता। जो मेरे को अराउंड 4 से 5 दिन हो गए इस कार को यूज़ करते हुए, और इसको आगे भी मैं कम से कम 10 दिन और यूज़ टू में रखूँगा, ताकि आप लोगों को इसका क्लियर रिव्यू है वो मैं दे सकूँ इस कार का, ठीक है। तो उस हिसाब से जो मुझे सिटी में इसकी माइलेज मिलती थी वो मिलती थी अराउंड 17 से 18, एंड जो हाईवे पे इसकी जो माइलेज है ना वो मुझे अराउंड 22-23 के आसपास जो है वो देखने को मिली है। वहीं अगर मैं अपनी पंच की बात करूं तो पंच के अंदर जो माइलेज है ना सिटी के अंदर मिलती है 14-15 की, ठीक है, क्योंकि 1 साल से 1.5 साल से ऊपर का समय हो चुका है ये मैं ऑन करता हूँ। और हाईवे पे अगर मैं बात करूँ तो हाईवे के ऊपर ये 19-20 की एवरेज आराम से निकाल के दे देती है। उसकी माइलेज टेस्ट की वीडियो भी हमारे चैनल के ऊपर आप लोगों को देखने को मिल जाएगी, और प्राइवेट में भी मैं आप लोगों को डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा, तो उस वीडियो को भी आप ज़रूर से चेकआउट करना। हमने अपनी पंच एडवेंचर है इसकी माइलेज टेस्ट करके देख रखा है, ठीक है। तो इसमें जो अपनी मारुति है ये 1 पॉइंट ले जाती है माइलेज के ऊपर। तो ये 3 जो है कवर टॉपिक हमने कवर करे, इसके सीटिंग व्यू की और एंट्री एंड एग्जिट की एंड इसकी माइलेज की, ठीक है। अब जो चौथा हम कवर करते हैं जो डेली टास्क में होता है वो होता है जो अपना ग्राउंड क्लियरेंस है ना, इससे रिलेटेड। तो देखो ग्राउंड क्लियरेंस में भी अपनी पंच जो है वो कहीं ना कहीं मारुति को बीट करती है, क्योंकि इसका ग्राउंड क्लियरेंस ज़्यादा है अपनी मारुति से। इसका शायद 200 mm के आसपास है, इसका 168 mm के आसपास इसका ग्राउंड क्लियरेंस रहने वाला है, ठीक है। तो इस हिसाब से भी अपनी पंच जो है वो मारुति को बीट कर देती है। तो देखो वो अपनी अपनी चॉइस है, क्योंकि देखो ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पर गाड़ियाँ टच नहीं होती है। काफ़ी ऐसे ब्रेकर देखे मैंने जो अपनी पंच को भी जो है साइड से करके निकालनी पड़ती है, और देखो कहीं कहीं से मारुति भी आसानी से निकल जाती है। तो वो एक अलग टॉपिक हो गया। देन इसके बाद अगर मैं बात करूँ इसकी बूट से रिलेटेड, तो देखो बूट, क्योंकि हम कहीं लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं, ट्रैवल करते हैं, तो सामान लगेज है वो बहुत ज़रूरी होता है, तो लगेज के लिए बूट स्पेस होता है। और अपनी पंच है इसमें हमें जो बूट स्पेस ऑफर करती है ना वो तो ये इतना मिलता है। एंड अगर वहीं बात करें अपनी स्विफ्ट की तो इसमें अराउंड 90 लीटर के आसपास शायद कम मिलता है। देखो मैं इंश्योर नहीं हूँ, अगर कुछ ऊपर नीचे होगा तो मैं वीडियो में मेंशन कर दूंगा स्क्रीन के ऊपर। तो देखो बूट स्पेस के मामले में भी जो है पंच वो बेस्ट है। इसमें बूट कैबिन भी मिलता है, और स्टेपनी की भी दोनों की सेम ही जगह पे प्लेसमेंट की गई हुई है। अब जो है कि कितने बंदे हम इन कार में बैठा सकते हैं, देखो इसकी विड्थ है पंच की वो भी ज़्यादा है, अपनी इसकी VXI है स्विफ्ट है इससे इसकी विड्थ भी ज़्यादा है, तो कहीं ना कहीं कंफर्टेबल ये कार रहने वाली है। लेकिन जो सीट पोजीशन है, सीट कुशनिंग है ना, वो इस कार की बेस्ट है। इसकी थोड़ी रियर की तो देखो मैंने कभी टेस्ट की नहीं है, क्योंकि लगभग मैं आगे बैठ के चलाता हूँ कार को, ड्राइव मैं ही करता हूँ, तो रियर का मुझे इतना अंदाज़ा नहीं है। लेकिन इस गाड़ी की आई थिंक रियर की सीट भी ज़्यादा कंफर्टेबल है पंच के मुकाबले, और आगे की तो है ही है। तो देखो सीट के मामले में ये कार है ये पॉइंट ले जाती है। लेकिन सीटिंग कैपेसिटी की अगर मैं बात करूँ तो ये कार आगे है। इसमें आप रियर में आराम से 3 बंदों को बैठा सकते हो, इसमें बैठा सकते हो। लेकिन अगर आप लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हो, लॉन्ग ट्रिप पे जा रहे हो ना, तो उसमें थोड़ा अनकंफर्टेबल सा जो है वो फील करते हैं, ठीक है। और सेम सा ही इंजन यूज़ किया गया है, लेकिन जो मेन पावर होती है ना वो इंजन की होती है, जो ड्राइविंग एक्सपीरियंस होता है वो इंजन का ही होता है। तो हमारी पंच में के अंदर आप लोगों को 3 सिलेंडर इंजन है, 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर इंजन देखने को मिलता है। वहीं जो अपनी स्विफ्ट है VXI उसमें भी 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर इंजन देखने को मिलता है। काफ़ी रिव्यू मैंने देखे थे अपनी पंच के कि भाई ये थोड़ा इसमें ओवरटेक करते हैं ना तब प्रॉब्लम होती है। तो देखो ऐसे मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं आई, इसको काफ़ी मैंने चला रखी है, करीब 15,000 के आसपास मैंने चला ली है 1.5 साल के अंदर। तो देखो जब हम किसी कार को ओवरटेक करते हैं ना, तो ये मैनुअल ट्रांसमिशन है, तो देखो ऑब्वियस सी बात है कि एक गियर डाउन करते ही हैं ताकि ज़्यादा अच्छा पिकअप जो है वो कार बना पाए। वही सेम उस कार के साथ होता है भाई, उसमें भी आप लोगों को जो है पिकअप तैयार करने के लिए एक गियर डाउन करना पड़ता है। तो ये इसका जो है इंजन स्पेसिफिकेशंस रहने वाले हैं दोनों ही कार के। ये ऐसी कुछ भाई पानी पी लेता हूँ, ताकि देखो गर्मी इतनी ज़्यादा है, इस गर्मी में भी हम आप लोगों के लिए वीडियो शूट कर रहे हैं। और देखो कैमरा के पीछे भी हमारे जो भाई है उनको भी मैं आज इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ। तो ये दोनों भाई हमारे जो है काफ़ी मेहनत कर रहे हैं हमारे साथ। एक सेकंड में माइक देता हूँ तो इनका भी हम रिव्यू लेते हैं। तो भाई देखो कैमरा के पीछे जो हमारी सपोर्टिव टीम हमेशा हमारे साथ रहती है, और
देखो इनकी भी हम बात आप लोगों को करवाते हैं, ताकि देखो गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। इतनी गर्मी में भी जो है आप लोगों के लिए वीडियो कंटेंट जो है वो टाइमली रेगुलर आप लोगों के लिए लाते रहते हैं। तो ज़रा भाई भी बताएंगे अपना क्या एक्सपीरियंस रहा है इन वीडियोज़ में, अपने जैसे हम ट्राई करते हैं इनमें। प्रदीप भाई बता। वीडियो तो देखो भैया, अभी दोपहर के 1:30-2 बज गए हैं। देखो भाई बिल्कुल 2:15 हो धूप हो रहे रही हैं। है काफी। काफी गर्मी का टाइम है दोस्तों। हमारे संदीप भाई इतनी मेहनत कर रहे हैं कि गाड़ी का इंजन चल के आई है। हम दिल्ली खड़े हैं फिलहाल प्रेजेंट टाइम में। इतना हीट आ रही है कि यहाँ तक भी हम 2 मिनट नहीं खड़े इसके पास में। तो संदीप भाई को लेकिन फिर प्लीज भी लाइक आप और शेयर भाई के लिए। और सब्सक्राइब और बेल आइकन बताना ना भूलें। तो भाई ये इन दोनों का कुछ डेली जो लाइफ टास्क होते हैं उनके ऊपर कंपैरिजन वीडियो था। तो कैसा लगा आप लोगों को ये वीडियो? लाइक व कमेंट करके ज़रूर बताना, कमेंट ज़रूर से करना, क्योंकि आपकी एक कमेंट से हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। तो कमेंट ज़रूर से करना और वीडियो को लाइक करना। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करना, क्योंकि आगे भी रेगुलर हम ऐसे कंटेंट आप लोगों के लिए लाते रहेंगे। आगे अपनी जो महिंद्रा की हो गई, मारुति की भी और गाड़ियाँ होगी, उनका भी हम कंपैरिजन अपने चैनल के ऊपर जल्द लेके आएंगे। तो वीडियो को जरूर से लाइक करना, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं आप लोगों को ऐसी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।